नमस्कार। आजकल मैरी कॉम का मामला बहुत चर्चा में आया हुआ है। मैरी कॉम का वो पूरा इंटरव्यू तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो क्लिप्स देखी उसके हिसाब से वो अपने पति को बदनाम कर रही है, एक्स पति को बदनाम कर रही है और कह रही है कि ये मेरा पैसा खा गया और इसने गैरकानूनी रूप से पैसा जो है ट्रांसफ़र कर लिया अपने खाते में, जो कि कानूनन अपराध है। ये बात सच है कि फ्रॉड करना चाहे अपने स्पाउस से ही क्यों ना हो, वो कानूनन अपराध है। दूसरी तरफ उसका पति आया और कहने लगा कि ये गैर मर्दों से संबंध रखती है और इसने मुझे सालों साल धोखा दिया है और उसी अफेयर्स की वजह से ही इसने मुझे छोड़ा है। तो कानूनन अफेयर करना या अपनी पति या पत्नी को छोड़कर किसी और से संबंध बनाना कानूनन अपराध नहीं है। और ये अपराध पहले माना जाता था, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो कानूनन अपराध तो नहीं, लेकिन ये बात सच है कि अगर इन दोनों की बातें सच हों तो भी ये चीज़ गलत है और दोनों की बातें झूठ हों तो भी गलत है। बॉलीवुड जैसे ही हम कहते हैं बहुत घटिया इंडस्ट्री है, इसमें सीखने लायक कुछ नहीं है और जो है इन्होंने देश और धर्म से गद्दारी की है और इस्लाम अपीज़मेंट बहुत ज़्यादा की है और जातिगत भेदभाव में सवर्णों को बहुत बुरा दिखाया है, क्रिमिनल्स दिखाया है, ब्राह्मण को, बनियों को, ठाकुर को और मुस्लिम्स को हमेशा अपीज़ किया, उन्हें हमेशा ग्लोरीफाई किया है। ये बात सच है। लेकिन बॉलीवुड के लोगों के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि वो जब रिश्ता ख़त्म होता है तो एक दूसरे को पब्लिकली बदनाम नहीं करते। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में कभी चीटिंग्स या फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं होते? फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हुए होंगे, चीटिंग भी पार्टनर्स की एक दूसरे से हुई होगी, लेकिन वो आते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारी तो अच्छी दोस्ती है और कुछ सालों बाद वो जो रिश्ता है जो टूट गया है, टूटने के बावजूद वो थोड़ा संभल जाता है, सुधर जाता है। ख़ास तौर पर जब किसी के बच्चे हों तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा गंदगी एक दूसरे पर ना उछालें, वो भी पब्लिकली। तो मैरी कॉम ने वाकई में ज़िंदगी में हक दिया है। अगर वो जैसे समय रैना ने जॉब किया था कि किसी के बारे में चुटकुले मत, किसी के बारे में बायोपिक ना बनाओ, क्या पता आगे की ज़िंदगी में हक दे, तो वाकई हक दिया है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी जाके अपने एक्स हस्बैंड के फ्रॉड्स, अगर उसने किया भी है तो उसको फ्रॉड कहने की या ये इंटरव्यू देने की। उसको सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ही ध्यान देना चाहिए था, जो कुछ भी है, और अगर कुछ हुआ भी है तो आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर होती है। अगर ये बात कोर्ट में साबित होती है तो ये कोर्ट के अंदर होती है। उसको बाहर उछालने की, पब्लिकली मीडिया ट्रायल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और बदले में उसे प्रसाद भी मिला। बदले में हुई ना उसकी बदनामी की, कैसे बच्चलन औरत है, ये ऐसे वैसे संबंध बनाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड को एलिमनी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये चीज़ आपसे बहुत लोग छुपाते हैं। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, एलिमनी ऑलरेडी एक जेंडर न्यूट्रल कानून है और अगर उस आदमी ने वर्क अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करते हुए अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी का समय लगाया है, उसे एलिमनी मिलेगी। एलिमनी पर उसका हक है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, बहुत सारे मर्दों को जो ऐसा काम करते हैं कि पीछे रहते हैं ज़िंदगी में और पत्नी को आगे रखते हैं, उनको एलिमनी कोर्ट दिलवाता है। काफ़ी मशहूर लोगों को मिला है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।